उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने मेरठ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा नाम का पुराना ब्रांड पूरी तरह फेल हो चुका और विपक्षी दल पीडीए के नाम से नया ब्रांड लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यालय को सेवा, सुरक्षा और विकास का दौरा बताते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार के समय देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकी घटनाओं पर सिर्फ औपचारिक निंदा होती थी, जबकि अब ठोस कार्यवाही की नीति अपनाई गई है। असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने कार्यालय के विकास कार्यों की सूची रखें और सरकार अपने 12 वर्षों के कामों की तुलना जनता के सामने रखेगी ताकि लोग स्वयं निर्णय ले सके। उन्होंने मेरठ में हुए बदलावों को उल्लेख करते हुए कहा कि जिस शहर में पहले अपराध और दंगों की चर्चा होती थी, वहां अब रैपिड रेल, उद्योग, निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दौरे के दौरान उन्होंने रजपुरा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक वितरित किए और पौधारोपण भी किया। इससे पहले शनिवार देर रात हरदोई से मेरठ जाते समय बिजली बम्बा बाईपास पर एक लोडिंग टेम्पो पलटने की घटना पर मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए काफिला रुकवाया। सम्मानित नागरिकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग मोदी जी के प्रधान सेवक के रूप में 12 वर्ष की सेवा का उत्सव मना रहे। इस अवसर पे मेरठ को पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी हैं, जो रास्ते खोले हैं, आरआरटीएस के रूप में, डीएमई के रूप में, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में, और साथ साथ कल्याणकारी योजनाएं, हर एक की थाली में भोजन हो, हर एक के पास शौचालय हो, आवास हो, इसके ऊपर बहुत व्यापक तौर से काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनके संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए हमको आपको मिलकर काम करना है। 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। मेरठ उत्तर प्रदेश में उद्योग में, कृषि में, सर्विसेज में हमेशा ध्वजवाहक रहा है, आगे भी रहेगा। इसके लिए जो माहौल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारा उपलब्ध है। अब हम सब के सामने अवसर भी है, चुनौती भी है कि इसका लाभ लें और पूरे देश में मेरठ की जो प्रगति है उसके प्रतिफल को हम लोग पहुंचाएं भी, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, उससे मुनाफा कमाएं और कोई भी हमारे यहाँ ना गरीब रहे, ना किसी प्रकार से दिव्यांग या वरिष्ठ जन, कोई जिनको समाज के सपोर्ट की जरूरत है, वो भी पूरी तरीके से मिलता रहे। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय सांसद जी श्री अरुण गोविल जी, हमारे माननीय मंत्री जी सोमेन जी भाई साहब, आदरणीय अमित जी भाई साहब, मेयर साहब अहलुवालिया जी, सभी लोग मिलकर के बड़े परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत ही सुखद और अवसरों भरा होगा। मेरी ओर से इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस बार नए चेहरे देखेंगे 2027 में। 2027 में केवल एक ही चेहरा आप देखेंगे। हमारा प्रत्याशी हमारा कमल है और हम लोग जिसके माथे पे कमल होता है उसको लड़ाते हैं और जनता जिताती है। किंतु पर अभी ये चुनाव का समय नहीं, अभी चुनाव की चर्चा भी नहीं है। प्राथमिकता की दृष्टि से बेहतर को बेहतरीन बनाना, जो अच्छा है उसको और अच्छा करना। मेरठ निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब हम कहेंगे अब सारी समस्या हल हो गई। लेकिन हर महीने हमने समस्या हल की कि नहीं की, कितनी चीजों को हमने सिस्टम में डाला, ऑटो पायलट पे डाला मोदी जी की भाषा में। तो हम सबको मिलके इसके लिए काम करना है। वो कूड़े को नाले में ना जाने दें, इसका भी एक सिस्टम बनाना होगा और दुनिया बना चुकी है, हमको दुनिया से सीखना होगा और अगर चला गया तो कैसे उसमें से निकालना है, इसके सिस्टम भी मजबूत करने होंगे। हर ऐसी चीज जिससे कि पैसे की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है, वो नगर के लिए, सरकार के लिए, किसी घर के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग को एफिशिएंट बनना पड़ेगा, अपने ऐसे सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा। 12 सालों की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी रही, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग को आगे बढ़ना है। अपनी कमियों को हमने दूर किया, अपराध माफिया को दूर किया, भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा प्रहार किया। भ्रष्टाचार का काम अभी बचा है, हम लोग और गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सिस्टम मजबूत कर रहे हैं, ताले मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में मेरठ के लिए अगर बात करूं तो ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन दो चीजों को हम लोग को बेहतर करना है, क्योंकि मोदी जी ने सारे अवसर मेरठ को गिफ्ट के रूप में दे दिया। इसका लाभ लेना
ये हम सबका मिलकर के काम है, ये हमारा संकल्प है और इसको बहुत जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर। सर एक सुझाव तो ले लीजिए सर। अखिलेश सर कहते हैं कि 12 साल में कुछ नहीं किया, केवल पीडीए में पीडीए को लूटा है, क्या कहेंगे? 12 साल की जो काम है वो पूरी किताबें उसकी भरी है, मेरठ की, उत्तर प्रदेश की, ये हमारे सामने है। और जो अखिलेश जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया था, अगर हमारे सामने प्रस्तुत कर दें तो हम लोग को बड़ी खुशी होगी। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये ब्रांड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, इसलिए एक नई ब्रांड लेकर के आए पीडीए के रूप में और उसके जरिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा गठबंधन, ऐसी योजना जो समाज को जाति में, धर्म में, पंथ में बांटती हो, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान का भाव नहीं है। बाबा साहब के संविधान के अनुसार सबको साथ चलना है और मोदी जी ने 4 शब्दों में इस नीति को परिभाषित किया, सबका साथ और सबका विकास। इन 4 शब्दों में हमारी विकास की नीति भी आती है, राजनीति भी आती है। हम किसी भी प्रकार अजगर मजगर पीडीए ये सब MY तमाम चीजें हम लोग ने पूर्व में सुनी, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास, हम सब लोग, समाज के सब लोग एक साथ हैं, एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं और आगे। अभी चुनाव सर्वर है, जिला कार्यकारिणी मेरठ जिला का ऐसे तैयारी हो? जो हमारी कार्यकारिणी है प्रदेश स्तर की भी और जनपद स्तर की भी, वो अपने काम को पूरी मजबूती से कर रही है। हमारा संगठन पर्व की व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग समय समय पे परिवर्तन करते रहते हैं। आने वाले समय में परिवर्तन की जब आवश्यकता होगी तो हम लोग परिवर्तन करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिससे अभी निपटना है? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर, विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बार बार हम लोग को याद दिलाया, हमको सिस्टम बनाने होंगे। जैसे RRTS आया, ये कोई टैक्सी नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो काम करता है। अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। इस प्रकार हम लोग को आने वाले समय में और सिस्टम बनाना है। जैसे कि टैक्स संग्रह में GST की प्रणाली लेकर के आए। पहले पेपर पे काम होता था, करप्शन होता था, कोई बच जाता था, किसी पे ज्यादा टैक्स लग जाता था। आज GST से पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप, एक और प्रणाली भारत ने ही इजाद की जिसको हम लोग लेकर के आए। ये कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, अभी ऐसे बहुत सारे काम हम लोग को करने हैं। जैसे कि हाउस टैक्स की प्रणाली, इसको भी GST के तौर पे हमको लाना होगा जिससे कि मेहनत भी कम हो और कर संग्रह हमारा बढ़े। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हम लोग को पूरे करने हैं और 20 साल का समय इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग को बहुत तेजी से काम करना है। मंत्री जी, आपने मेरठ की बात की, जाम की स्थिति ये है कि मेरठ शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं है जहाँ होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो पेंडिंग पड़े हैं, पास हो गए हैं, लेकिन उनके लिए धन नहीं है। इस आपने बहुत गहरा सवाल पूछा, थोड़ा सा लंबा जवाब होगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ट्रैफिक को ठीक करने के 2 अप्रोच, मेरठ के पूर्व CO ट्रैफिक के रूप में बोल इसलिए मैंने आपको पहली अप्रोच है कि गाड़ियों को और तेज चलाओ और हमारी ज्यादातर ट्रैफिक की प्लानिंग होती है गाड़ियां 60 की गति से चलती रहे। दूसरी अप्रोच होती है कि गाड़ियों की संख्या को कम किया जाए, यानी मेट्रो लाए जाए, जो कि हमने लाया। हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी, ई-रिक्शा भी, उसको लाया जाए। क्योंकि जितनी गाड़ियां आज हैं और जितनी गाड़ियां रोज उतर रही हैं सड़कों पे, सड़कों को हम जितना भी चौड़ा करने की कोशिश करें और फ्लाईओवर बनाने की कोशिश करें, 1-2 महीने के अंदर फिर ये चौराहा खुलता है तो अगली जगह पे जाम लग जाता है। मेरठ जैसे बड़े और बड़े होते हुए शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की जरूरत है। हम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किया, आगे और करेंगे और इसके लिए प्रोत्साहन भी करना होगा, व्यवस्थाएं भी ऐसी करना होगी कि अपने घर से अपने ऑफिस तक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पसंद करूं, ना कि अपनी कार या अपनी मोटरसाइकिल से जाना पसंद करूं। समाज कल्याण विभाग सही मायने में अंत्योदय विभाग है, यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए परिवारों को ताकत देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये विभाग बनाया गया और उस काम में हम लोग लगे। छात्रवृत्ति के संबंध में मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस साल रिकॉर्ड विद्यार्थियों को हम लोगों ने छात्रवृत्ति दी। लगभग 66.5 लाख
विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई। 96,000 बच्चे किसी ना किसी कारण से बचे, उनका बैंक अकाउंट जुड़ा नहीं था, उनके विद्यालय ने डेटा नहीं भरा। ऐसे हर बच्चे को एक हफ्ते के अंदर हम पोर्टल दोबारा खोलेंगे, जो कि पुरानी सरकारें नहीं करती थी। वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, बच्चे भाग जाओ, नहीं नहीं नहीं, जिस बच्चे का अधिकार है, ऐसे 96,000 बच्चे 67 लाख के बाद बच गए हैं, उनके लिए अभी पोर्टल खुलेगा और एक एक बेटी को, एक एक बेटे को हम स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ाई इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि उनके परिवार के पास पैसा कम है। मतलब लिंक नीचे आ रही है। नाले ऊंचे ऊंचे हो गए, मकान दुकान सब दफ्तर नीचे जा रहे हैं। हम भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास। बहुत अच्छी बात आपने कही। प्राधिकरण से कोई है? नहीं नहीं, नगर निगम से तो हम चार विभाग बता दी जाती है, चार विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ सर कूड़े गाड़ी का तो और भी बुरा हाल है सर, कहीं कूड़े गाड़ी है। आप क्योंकि आप पुलिस अधिकारी, आपके सीओ रहने से अब तक सर यही स्थिति है। और सारे नालों के अंदर मतलब पूरे साफ भी करेंगे नालों के अंदर। हल्की सी बारिश होती है, पूरी सड़कों में पानी मैं जवाब दूं? जो पहला सवाल आया बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे प्राधिकरण का विषय है, लेकिन नियम साहब आप भी नोट कर लें, मेरे साहब भी नोट कर लेंगे। जिस चीज को आर्किटेक्चर भाषा में बोलते हैं प्लिंथ, प्लिंथ यानी कोई भवन है तो उसकी देहरी की हाइट क्या होगी, वो और सड़क की हाइट क्या होगी, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स में गलती हुई कि पानी भर रहा था तो सड़क को ऊंचा कर दिया गया, सड़क को ऊंचा कर दिया गया तो पानी घर में भर गया। अब एक नया धंधा शुरू हो गया, लेंटर उठाओ, तो लेंटर एक बिल्डिंग का तो उठ सकता है, 2 मंजिला लेंटर तो शायद नहीं उठता, या पता नहीं, वो भी उठा लेता हूँ, पर कितना खर्चा बढ़ गया लेंटर उठाने का। जो भी नई सड़क का निर्माण हो, मरम्मत हो, सड़क की प्लिंथ और घर की प्लिंथ, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। प्राधिकरण का मूल रूप से काम है, मैं अलग से निर्देशित भी करूंगा। नहीं, दोनों हिसाब से जो नक्शा हमारा पास होता है उसमें हम प्लिंथ स्पेसिफाई नहीं करते, हम नक्शा पास करते हैं, पर वो प्लिंथ कितनी हाइट पे लेना है ये हमारे सिस्टम में है ही नहीं। तो ये हमको प्लिंथ, जैसे अगर घर है तो सारे घर की प्लिंथ बराबर होनी चाहिए, किसी की ऊंची होती है, किसी की नहीं ऊंची होती है, कोई ऊंचा करके सड़क तक अपना रैंप बना देता है। तो ये होना विकसित भारत की जब बात कर रहे हैं तो यही सिस्टम हम लोग को मजबूत करने होंगे कि प्लिंथ बाजार की सबकी बराबर हो, घरों की सबकी बराबर हो, और सड़क भी उस हिसाब से हमारी बराबर हो, ताकि बार बार लेंटर उठाओ और सड़क उठाओ ये धंधा नहीं रहे, सड़क वहीं रहे और नालियां हमारी ठीक। आपने ये बहन जी पॉइंट आउट किया, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सुधार इसको करना ये अच्छी बात है, इसका होना अच्छी बात नहीं है, और इसको हम लोग ठीक करें। जो स्वच्छता का विषय, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में जब से हमने स्वच्छता अभियान चलाया, 11 वर्ष हो गए, हमारी स्वच्छता में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग को नागरिक के रूप में भी और नगर निगम के रूप में भी कुछ चीज़ें बेहतर करना है, क्योंकि हमारे नालों में प्लास्टिक भरी पड़ी है, उसको निकालते हैं फिर और प्लास्टिक आ जाती है। फिलहाल इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट का समय है, क्योंकि बारिश एक हो गई, अभी आगे और होगी। मैं मेयर साहब से अनुरोध करूंगा कि जो नाला नाली सफाई अभियान है उसको हम लोग और गति इस समय दें। मीडिया के माध्यम से नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि हम किसी प्रकार का प्लास्टिक, कूड़ा, मलबा नालों में ना डालें, वरना हमारे आपके किसी भाई को, बहन को उसको साफ करना पड़ता है, जो कि गलत है। और जो सफाई भी है मेयर साहब, वो केवल मैकेनाइज्ड तरीके से हो। जो टायर वाला आपने कोई विषय बताया, कोई मुझे बड़ी रोचक सी बात लगी, हो सकता है नगर साहब का सुझाव था, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। फीजेबल नहीं है सर। नहीं, ऐसे किसी आइडिया को मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, इस पे प्रयोग करके देखा जाए, क्या पता सफल हो, क्या पता पतली नाली के लिए सफल हो। अगर है तो अच्छी बात है, करो, और कुछ नया करके देख लो। नहीं है तो जो पुराने हमारे तरीके हैं वो अपनाओ। नहीं तो सर कौन प्रयोग करेगा? आप दोनों। जो टायर से नहीं, ये तो आपने पॉइंट आउट किया, हम सबको प्रयोग करने हैं अभी। नहीं, नाला सफाई करने का प्रयोग आप मत करिएगा, लेकिन नाले में प्लास्टिक ना जाए, इसका प्रयोग एक नागरिक के रूप में हम और आप मिलकर करेंगे, सरकार के रूप में हम सरकार के रूप में उस काम को ठीक करेंगे। मंत्री की एक समस्या और अंतिम 1-2 सवाल और चलिए। सर एक समस्या सर इसी में एक सवाल जोड़ता हूँ, नगर निगम जब नाला साफ करता है तो कूड़ा बाहर डाल देता है, फिर वो सूखता है,
नाक में आता फिर वो नाले में चला जाता। ठीक। ये मैं जो कूड़े के पहाड़ का विषय, ये पिछली सरकारों की बहुत बड़ी गलती कि उन्होंने पहाड़ खड़े किए। दिल्ली में भी किया, गाजियाबाद में भी किया, मेरे हर जगह उन्होंने कूड़े के पहाड़ खड़े किए और एक एक करके सारे ऐसे पहाड़ों को हम लोग दूर कर रहे हैं। मेरठ से पूर्व अभी मैं करीब 4 साल के लिए, 3.5 साल के लिए गाजियाबाद का प्रभारी मंत्री था और वहाँ पे 2 ऐसे पूरे पहाड़ गायब कर दिए गए और वाकई में उससे कूड़े से कंचन भी बनाया गया। और जो जमीन निकल के आई उस पे मियावाकी तकनीक अपना करके पूरा जंगल 2 साल में बहुत ही अच्छा जंगल बनाया गया। इंदिरापुरम के पास में एक जगह है। परिणाम ये कि उस इलाके में जहाँ पे कोई फ्लैट लेना पसंद नहीं करता था, अब वो सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह हो गई कि कूड़ा हट गया और वहाँ पे हरियाली आ गई। अपने मेरठ में मेयर साहब चाहें तो डिटेल बता दें कि क्या हमारा टेंडर हो गया। थोड़ा सा एक विषय बताना चाहूँगा। धन्यवाद देते हैं। हमारे देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा आज जिस लेवल पे है पहले कभी भी नहीं रही। बाह्य सुरक्षा की बात करें तो आतंकवादी हमले, पाकिस्तान से की जमीन से प्रायोजित हमले बार बार होते थे। वे स्वयं वाहन से उतरकर मौके पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों की मदद से टेम्पो सीधा कराया। उन्होंने घायल चालक ऋतिक को तत्काल अस्पताल भिजवाया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।